ऑल। लास्ट वीडियो में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखा था, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, और उसके बेस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स को बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे। आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल द आइडेंटिटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। ठीक है, एक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एन आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बट एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम फिक्स्ड और फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सो ये जो डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच वो 100% क्लियर हो जाएगा। सो मान लेते हैं कि कोई हम एक आइडेंटिटी लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट वाला ही पिक करते हैं, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि किसी आइडेंटिटी और किसी इक्वेशन में, कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। अगर ऐसे समझे तो आइडेंटिटी का मतलब पहचान या उसका प्रॉपर्टी। अगर मान लिए कि मेरा एक कोई इक्वेशन है जिसका प्रॉपर्टी इक्वेशन उस इक्वलिटी के दोनों साइड सेम रह रहा हो, ठीक है, ऑलवेज, मतलब आप उस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू डालो। जैसे अगर हम इसके बात करें इस एक्सप्रेशन का, तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं a और b। a का वैल्यू आप कुछ भी पिक कर सकते हो, b का वैल्यू आप कुछ भी पिक कर सकते हो। अगर हम a और b का कोई भी वैल्यू, ठीक है, पार्टिकुलरली कोई भी वैल्यू अगर आप पिक करके यहाँ पुट करते हो और उसको सिंप्लीफाई करते हो, दैट इज आप एलएचएस फाइंड करते हो, और देन फिर आप उसका आरएचएस पार्ट जो है फाइंड करते हो वही a और b का वैल्यू यूज करके, you will always get LHS is equal to RHS। मतलब जो आपका LHS और RHS है वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, बट फॉर एन इक्वेशन, इन केस ऑफ एन इक्वेशन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब जैसे यहां अगर हम देखें, दिस इज एन इक्वेशन और दिस इज एन एक्सप्रेशन, सिंपली 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब x का कौन सा ऐसा वैल्यू इस लेफ्ट साइड में पुट करें कि ये इधर राइट साइड मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे कि क्या x का कौन सा वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो अभी आप जानते हो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2। बट क्या x का और भी पॉसिबल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है या जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं, यू हैव ओनली जस्ट वन वैल्यू ऑफ x that will satisfy this equation or this expression। वही हम यहां देख रहे हैं कि a और b का हम इनफाइनाइट वैल्यू पिक कर सकते हैं। सॉरी, सो a और b का आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ऑलवेज LHS और RHS इक्वल होगा। बट इन दिस केस देयर इज सम फिक्स नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल पिक किया, जैसे यहाँ पर वेरिएबल मेरा क्या है, x है मेरा वेरिएबल टर्म, सो x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 2, क्योंकि ये सिर्फ 2 के लिए ही ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज अगर यहाँ 2 पुट करो तो 3 into 2 6, 6 minus 6 0, 0 is equal to 0, so this is satisfied for x is equal to 2। so this is the basic difference between identity and equation। ठीक है, अब एक और टर्म है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन का एक और पार्ट होता है कि अगर आप आइडेंटिटी के दोनों साइड का टर्म देखो, ठीक है, दोनों साइड का टर्म मतलब अगर सेम पावर वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब अगर a स्क्वायर का टर्म जो इधर होगा कोएफिशिएंट और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो इधर होगा वो दोनों सेम होगा। बट वही इसके केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इक्वेशन के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, 3x है और यहाँ तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0 into x प्लस समथिंग 0। तो आप अगर मान लीजिए कि ये आइडेंटिटी होता, ठीक है, अगर आइडेंटिटी होता तो हम x के सेम एक्सपोनेंट का कोएफिशिएंट इक्वेट कर पाते दोनों साइड। मतलब यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 0, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो क्या हम 3 को 0 के इक्वल लिख सकते हैं क्या? नेवर। सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस ट्रू और वी कैन राइट दिस और वी कैन यूज दिस इक्वालिटी कंसेप्ट। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि वो आइडेंटिटी है तो आपको ये लॉजिक ऑलवेज याद रखना है, आगे भी ये काम आएगा। इसलिए अभी रिमेंबर कर लो कि अगर कोई इक्वेशन या कोई एक्सप्रेशन बोल दिया है, ये कंफर्म कर दिया है कि वो आइडेंटिटी है, तो जो भी वेरिएबल टर्म्स होंगे, वो जो वेरिएबल टर्म्स के जो पावर है
उसका जो कोएफिशिएंट है वो LHS और RHS में वो सेम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द आइडेंटिटी पार्ट। सो यहाँ पर मेरे पास सम आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े हो, आपको याद भी होंगे। देयर आर सम न्यू आइडेंटिटीज आल्सो, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। अब अगर यहाँ देखें जो मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी है वो सिंपल सा है, a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यू ऑलरेडी नो दिस। a minus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो देयर आर सम आइडेंटिटीज जो आपको पहले से याद है। जो कुछ नए आइडेंटिटी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसको याद करने के लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ दिख रहे हैं इतने सारे, बट देयर आर सम बेसिक कॉमन थिंग्स बिटवीन द आइडेंटिटीज व्हिच यू कैन यूज टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से आप पहला और दूसरा वो तो आप इसलिए आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। 3 नंबर में आपके पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। इस इक्वेशन को भी और इस आइडेंटिटी को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 8 में भी, ठीक है। तो आपके पास ये पहला नियम है कि a प्लस b का होल क्यूब, दिस टाइम इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूब। सो इट इज a स्क्वायर सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b पूरा ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इसी को आप ब्रेक करके ये भी लिखते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब आप अगर इसको याद रखो या इसको याद रखो, दोनों क्या हो, सेम ही होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों याद करके, आप किसी पार्टिकुलर एक को याद रखोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी को प्रिफर करना चाहिए बिकॉज दिस इज मोर इजी टू रिमेंबर देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए पॉइंट क्या है कि अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, ठीक है, आइडेंटिटी आता है, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब यू कैन इजीली गेट दिस। मतलब a माइनस बी का होल क्यूब आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। कैसे? तो जहां जहां b के आगे प्लस दिख रहा है वहां वहां b के साथ हम क्या कर देंगे, माइनस को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ तो b माइनस रिप्लेस कर दिए, तो इस साइड में भी हमको क्या करना होगा, जहां जहां b है b का जो प्लस साइन है, प्लस को रिप्लेस करके क्या करना होगा, माइनस साइन। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है मेरा b क्यूब, तो अगर हम b के जगह माइनस b करते हैं तो माइनस b का क्यूब क्या होगा, माइनस ऑफ b का क्यूब क्या होगा, माइनस b क्यूब होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई नेगेटिव साइन पे अगर ऑड पावर हो तो नेगेटिव का पावर ऑड क्या होता है, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ b क्यूब, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो, यहाँ b के जगह अगर हम माइनस b डालेंगे तो माइनस प्लस दिस बिकम्स माइनस, सो दिस इज 3ab एंड अगेन b के जगह यहाँ माइनस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b। सो अगर आपको ये a प्लस b का होल क्यूब आता है देन यू कैन इजीली रिमेंबर a माइनस b का होल क्यूब। सो नेक्स्ट इक्वेशन इज और नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये और ये इन दोनों में एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है, तो दोनों आइडेंटिटी आपको इजीली और ऑलवेज याद रहेगा। सो जब पहले में क्या है कि यहाँ अगर आप देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, तो यहाँ अगर साइन माइनस है तो यहाँ भी साइन क्या रहा, माइनस, और ये जो टर्म दिख रहा है यहाँ पर तीनों साइन क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है। अगर आप इन दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश करो तो दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ माइनस, दिस होल थिंग इज प्लस। यहाँ पर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आ गया, प्लस आ गया। तो एक ट्रेंड क्या देख रहे हैं हम, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब एक और ट्रेंड दिखना आपको कि ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ये एक और अच्छा पॉइंट आ गया कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सो द मेन पॉइंट इज यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, ठीक है। इसको ट्रेंड को समझिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, माइनस। सो जो फर्स्ट टर्म है वो तो इसी साइन को फॉलो कर रहा है, बट द सेकंड टर्म व्हिच इज ab का जो साइन है वो जस्ट इसका उल्टा उल्टे को फॉलो कर रहा है। दैट मींस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर बोथ ऑफ दीज आइडेंटिटीज वेरी इजीली, और आपको कभी आई बेट कि आप कभी भुलाओगे भी नहीं। The next identity is actually derived
फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिटी। बोलने का ये मतलब कि ये जो ये मैंने आइडेंटिटी लिखा है, दिस आइडेंटिटी एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू आइडेंटिटीज, इन दोनों आइडेंटिटी को मिलाकर ये वाला बना है। सो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 4 टाइम्स a b। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर आप इस आइडेंटिटी से अगर आप डिराइव करने का कोशिश करो, यू कैन इजीली डू दिस। करना क्या है, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर विच यू ऑलरेडी नो, a माइनस b का होल स्क्वायर विच यू ऑलरेडी नो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें से इसको घटा देंगे, फिर सिमिलरली इधर भी इसको घटाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और आफ्टर सब्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या होगा, जब आपको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करोगे कट जाएगा 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट के क्या बचेगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2ab, माइनस के साथ जब हम माइनस लगाएंगे कितना हो जाएगा प्लस, so 2ab plus 2ab that will become 4ab। so this is how you can derive this a plus b का whole square minus a minus b का whole square is equal to 4ab। the last identity is containing 3 terms, so यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म है a b and c का whole square। so a plus b plus c का whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab bc ac। ये भी जो एक आइडेंटिटी है ये भी याद रखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या है टर्म, यहाँ पर जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे पे पहले स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स था, पहले तीनों को मैंने इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ दिस टर्म। और आप इसको कैसे याद कर सकते हो, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, आपके पास यहाँ 3 नंबर्स है, ठीक है, आपके पास 3 नंबर है a, b, c। अब ये 3 नंबर से आपको दो का पेयर बनाना, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक हो सकता है ab, तो एक पेयर में आप बना क्या ab, एक हो सकता है b और c को लेंगे तो क्या बनेगा bc, और एक होगा जब a और c को लेंगे दैट इज ac। सो यू हैव 3 पेयर्स और वही तीनों पेयर्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं, दैट इज ab प्लस bc प्लस ac। सो दिस वे you can remember all of these identities using some particular types of patterns which follow these identities। तो आप अगर वो पैटर्न को आप फॉलो करते हो, अगर उसको पर्टिकुलर पैटर्न को आप रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो वो आइडेंटिटी याद करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी आइडेंटिटीज हैं, इस आइडेंटिटी के बेस पे अगर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि कभी आपको लेफ्ट साइड दिया हो, मतलब इस लेफ्ट साइड के फॉर्म में दिया हो, आपको राइट साइड में लिखना रहता है। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या है, जो टर्म क्या है छोटा है, जब हम उसको 3 डिफरेंट टर्म लिख रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहे हैं इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को। तो जब ये दिया हो इस फॉर्मेट में लिखना हो तो द क्वेश्चन इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और अगर ये दिया हो उसको यहाँ पर इस साइड में करना तो मतलब उसको छोटा करना, सो फैक्टर करना। ठीक है, फैक्टर करना मतलब उसको 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन में लिखना। सो वी विल सी बोथ, इवन इस टर्म से इस टर्म में लिखना, दैट इज इस साइड से इस साइड एंड इस साइड से इस साइड में कन्वर्जन करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो बिफोर वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज आइडेंटिटीज वेरी क्लियरली। आप सारे आइडेंटिटीज को बहुत अच्छी तरह से याद कर लो, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना जो है वो 100% बहुत ही इजी हो जाएगा। थैंक यू।